अजय आलोक एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, क्या सवाल है आपका? अरे मैं पूछ लूं अंजना जी, मुझे ठीक है, आ रही प्रभु, आ रही हूँ तुरंत एक सवाल है खाली। अभय जी से ही सवाल है अंजना जी। दिक्कत तो ये है अभय जी से ही सवाल है। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस बिल्कुल मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह है। तो अगर आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह है तो राहुल गांधी को हिंदू कन्वर्ट कर देना चाहिए था। अभी तक जितने कन्वर्शन शुरू कर देने चाहिए थे, फोर्स कन्वर्शन कर देना चाहिए था। ये सब तो देश में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस पे भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। अभी पढ़ा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुस्लिम ब्रदरहुड जहां होता है वहां दूसरे धर्म के लोग रह नहीं सकते हैं ना। आपको जानते हैं गुरु गोलवलकर जी की विचार नवनीत, बंच ऑफ थॉट्स, पढ़िएगा। राहुल आरएसएस को मुस्लिम ब्रदरहुड मानते हैं आप? अरे अभय जी कमाल है, आप एकदम करीब ही रखते हैं गोलवलकर जी को एकदम। मतलब उन्होंने नाम लिया और गोलवलकर आपने उठा ली किताब। अंजना जी, इस किताब में लिखा है, उन्होंने कहा है कि बौद्ध धर्म इस देश के धर्म और संस्कृति को भ्रष्ट करने के लिए, अपरूट्स करने के लिए आया। वो सिख समाज के पृथक धर्म के अस्तित्व को नहीं मानते, वो लिंगायत समाज के धर्म के पृथक अस्तित्व को नहीं मानते, जबकि हिंदुस्तान का गुलदस्ता है। यहाँ पर सभी भाषा, धर्म और वेशभूषा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश की मूल विचारधारा के साथ नहीं। राहुल गांधी जी ने क्या गलत कहा? ये सब चुनाव में आएंगे, तैयार कर लीजिए जवाब। ठीक, अनुराग जी बाउंसर पड़ेगा ये सब का। अनुराग जी रुक जाइए एक एक करके। अनुराग जी, हाँ अंजना जी, 2024 के लिए स्ट्रैटेजी क्या है? अखिलेश यादव भी अलग अलग मंच पर दिख रहे हैं, विपक्ष क्या सोच रहा है? किस स्ट्रैटेजी से मोदी को हराएंगे? अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा सत्य क्या है, उनको सत्य का ज्ञान नहीं। सत्य क्या है? सत्य है आज होली का दिन है। हिंदुस्तान को आपने होली की बधाई दी, हम भी सभी हिंदुस्तानियों को होली की बधाई देते हैं, आपको भी देते हैं। लेकिन हिंदुस्तानियों को होली की बधाई देते देते कम से कम ये तो सोच लेते हैं कि वो अपनी होली मनाएंगे कैसे। इसके बारे में तो आपने चिंता ही नहीं जताई। कांग्रेस की आपको चिंता है, जनता होली कैसे मनाएगी? गुलाल कहाँ से खरीदेगी इतनी महंगाई में? गुजिया कहाँ से बनाएगी? क्या आपने सोचा कि सिलेंडर आज के दिन सस्ता कर देते कुछ, तो वो अपना कम से कम गुजिया बनाने की व्यवस्था कर लेते, कुछ गुलाल ही सस्ता कर देते, एक दूसरे को गुलाल खेल लेते। आप जनता की चिंता कहाँ कर रहे हैं प्रभु? इतनी देर से तो आप तो सिर्फ पुराण गा रहे हैं कांग्रेस का। जनता का पुराण कब गाएंगे भाई? जनता की बात कब होगी? मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे है, मैं जनता की तरफ सवाल पूछ रहा हूँ। अंजना जी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं एक मैदान में बैठ के लाइव कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने जनता की बात की, सामने आके लोग खड़े हो गए और ऐसे कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये है शेरगिल जी कि जनता चाहती है कि आप उनकी बात करो, लेकिन आपको चिंता किसकी है? आपको चिंता कांग्रेस के इतिहास की है, आपको चिंता को क्या करते नहीं करते उसकी चिंता है, और कांग्रेस को आपकी चिंता है, आपको कांग्रेस की चिंता है। भैया एक दूसरे के ऊपर में जो बॉल खेलते रहते हो रोज सुबह से लेकर शाम तक, कभी कभार जनता की भी तो बात कर लो, जो आपके तरफ आंख भर के ऐसे करके देख रही है आपकी तरफ कि अभी बीजेपी प्रवक्ता हमारे लिए कुछ बोलेंगे। आज होली का दिन है, त्योहार है, अभी कुछ बोलेंगे हमारे कुछ फायदे की बात नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि आपको बोलना ही नहीं है, क्योंकि आपको मुद्दों से ध्यान भटकाना है। जनता को मुद्दों से ध्यान भटकाने की कला अगर किसी को पता है तो भारतीय जनता पार्टी को पता है। और ये जो आपकी कला है, जनता इस बार आने दीजिए चुनाव, जो ये जनता आपको कलाबाजी कर खिला देगी। आप मानिए, आपको जनता इस बार आपको सिखाएगी कि आपकी जो कला है ना, इस कला को किससे तो सक्रिय कर देगी वो, क्योंकि जनता आपसे ज्यादा समझदार है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जयवीर जी जवाब दीजिए। पहले तो अंजना जी एक बहुत ही क्योंकि होली है और एक बात हंसेदार बात रखना चाहता हूँ। आज भदौड़िया जी की जितनी गुजिया की और भुजिया की याद आ रही है, मैं इनको आज अपनी तरफ से तोहफा देना पड़ता है। मुझे लगता है इनका खाने का बहुत मन कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी से मैं इनको एक डब्बा भिजवा ही देता हूँ, क्योंकि पूरी डिबेट ही भुजिया पे चल रही है। दूसरा बात, हम प्रवक्ता, एक मिनट रुक जाइए, मैंने आपको टोका नहीं, बोल लीजिए, चलिए बोलिए। ठीक, नहीं शेरगिल जी, मैं आपकी चिंता नहीं कर रहा हूँ। अंजना जी पहले इनको चुप करवा लीजिए या मैं बोल लेता हूँ। अरे ठीक है, अब अनुराग जी जवाब सुनिए। अनुराग जी जनता को ठीक है, अनुराग जी अब जवाब सुनिए। जयवीर दूसरी, हाँ, 2-3 बातें अगर इनका खत्म हो गया। इन्होंने कहा जनता की बात नहीं कर रहे, और इन्होंने कहा आज मैं जनता की बात कर रहा था तो आसपास जनता आ गई। तो पिछले 2 चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जनता आपको टीवी पे तो देखने आ रही है, पर जनता आपको वोट नहीं डाल रही। इसमें आपने मंथन किया है भाजपा पे आरोप लगाने की बजाय? जनता आपको देख रही है, वाह वाह तालियां मार रही है, पर आपकी वोट में तब्दील क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आज भी जनता का माननीय प्रधानमंत्री पे विश्वास कायम है।
वो अपनी जिम्मेदारी से फरार नहीं होते, उसको पूरा करते हैं। अब आपने कहा जनता कैसे खाएगी? जो 60 लाख नई रिक्रूटमेंट माननीय प्रधानमंत्री ने की है, जो 6.5 करोड़ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में जुड़े हैं, जो 7.5 लाख करोड़ केपेक्स में आज निवेश हुआ है, जो नॉर्थ ईस्ट में जो 25 सालों में जितना निवेश नहीं हुआ उतना हुआ है, जो आज वंदे भारत ट्रेन चल रही है, जो आज जनधन खाते चल रहे हैं, जो आज 12 करोड़ किसानों का किसान सम्मान निधि योजना से सुधार हो रहा है, तो जनता ये जो विकास का हलवा खा रही है उस पे हमें विश्वास देगी। मैंने इनको टोका नहीं। आखिरी बात, ये सुनिए, आप इतने तिल मिला क्यों रहे हैं? सुनिए, मैं इनको चेतावनी नहीं दे रहा। मुझे एक डिबेट खत्म होने पे जा रही है, इन सब की बातें मैं मान लेता हूं भारतीय जनता पार्टी, तो क्या ये मतदाता की सूझबूझ पे आज प्रश्न उठा रहे हैं? वो मतदाता जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी जो कभी 2 सीटों पे थी, आज पूरे भारत में एक बीजेपी का फुटप्रिंट है बढ़ा दिया अपने आशीर्वाद से, उनकी सूझबूझ पे प्रश्न उठा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में आ गई, वो भाजपा जो नॉर्थ ईस्ट में आ गई, वो भाजपा जो आज हर एक्सपेंशन मोड में है, क्या उनकी सूझबूझ पे प्रश्न उठा रहे हैं? क्या आज मतदाता 90 करोड़ सिर्फ तालियां सुन के आज वोट दे रहे? नहीं, क्यों माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, और विपक्ष ना कुछ कह रहा है ना कुछ कर रहा है। आप ओपिनियन पोल कराइए, किन मुद्दों पे माननीय प्रधानमंत्री को घेरेंगे? आपने महंगाई की बात की, आपको पता है यूपीए के दौरान आटे में कितनी वृद्धि हुई थी और कितने प्रतिशत? आपने पहले रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। कभी बॉर्डर पे 3600 करोड़ का ढांचा क्यों नहीं बना? क्यों आज युवाओं को स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स देश में इतने बढ़ गए हैं? अब उत्तर तो दीजिए, घेरेंगे किस बात पे? और आप सारे जो टीवी पे बैठे हैं और खास करके कांग्रेस और सपा, भदौरिया जी ये बताइए, उत्तर प्रदेश में पूरे विश्व में 540 से अधिक लोकसभा है, आप मान लीजिए सारे जीत भी गए, वो अखिलेश यादव जो कहते हैं कांग्रेस भाजपा की बी टीम है, आप उसको समर्थन देंगे? बताइए, आप आंकड़े कहां से लाएंगे? सुन लीजिए, उत्तर दीजिए। दूसरा, 370 पे आप कांग्रेस का समर्थन करते हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, अनुराग जी उसका जवाब दे रहे हैं। चौथा, लोकतंत्र उन पे समर्थन करते हैं। उत्तर दीजिए। जवाब ले लो कि सवाल ही पूछोगे, जवाब ले लो। हमने क्या कहा? हम जनता के साथ खड़े हैं। आप किसके साथ खड़े हैं? आप सत्ता के साथ खड़े हैं। आपको सत्ता चाहिए, किसी कीमत पे भी चाहिए। जनता आपके साथ क्या खड़ी? जनता का साथ प्रभु दिक्कत है, आप तो जनता के साथ खड़े, जनता आपके साथ नहीं खड़ी। जनता के मुद्दों उत्तर प्रदेश में पिछले 2 बारी में आपको वास्तविकता का आईना दिखाया, आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? अभी अनुराग जी को जनता के मुद्दों पे समर्थन दिया जाएगा। आपके मुद्दों से नहीं होगा, जनता के मुद्दों पे समर्थन देंगे। अगर हमें देना होगा किसी को तो इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं। मैंने कई बार आपको बोला है कि आप विपक्ष से जितना टारगेट करती है ये सरकार क्या, ये बताइए, क्या सरकार पर एक इमेज बन रही है ना अनुराग जी के, कन्नी काट रहे हैं राहुल गांधी से अखिलेश यादव, भारत जोड़ो में भी नहीं गए। मैंने आपसे क्या बोला? सबकी अपनी अपनी पार्टी है, कांग्रेस अपनी पार्टी है, हमारी अपनी पार्टी है, दूसरे दल की अपनी पार्टी है, सबकी अपनी अपनी पार्टी है ना। और सब अपनी अपनी जगह चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, बाजी बात है। एक लाइन अजय आलोक, एक लाइन 24 की क्या तैयारी, कौन किस पे भारी? एक लाइन। अंजना जी, ये सब डिबेट्स चलते रहेंगे। 24 पे बिल्कुल जनता एक विश्वास, एक नेतृत्व और एक अच्छे गवर्नेंस की तरफ देख के ही वोट करेगी। और सच्चाई है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी चेहरा है, विपक्ष में बहुत सारे चेहरे हैं लेकिन कोई एक साझा चेहरा नहीं है, वो नहीं होगा। अभय दुबे हम तो देश की जनता को जयवीर जी प्रेरित करना चाहते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, पुदुचेरी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, बड़े प्रांतों में चुनाव हराया प्रधानमंत्री जी को, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में, उन बुनियादी मुद्दों पर, सिद्धांतों पर वोट करे और भारतीय जनता पार्टी जरूर हारेगी। लास्ट लाइन। मैं एक ही लाइन, माननीय प्रधानमंत्री की मेहनत रंग लाएगी, विकास नीतियां रंग लाएगी और 2024 में भारतीय जनता पार्टी ही वापस आएगी।